जब आप के लोग जो डिसीजन मेकर हैं वो पाकिस्तान को जो है वो बेगर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप और मैं क्या करेंगे? निगोशिएट करें, फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बंदे को बिठाएं कि बात करें उनसे कि जनाब हम वर्ल्ड कप खेलने उस सूरत में जाएंगे कि जब आप हमें कोई गारंटी दें कि आप पाकिस्तान चले एशिया कप नहीं चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी दें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हमें, तो इसका फिर मतलब उनकी हमारा विजन नहीं है। नहीं, उनकी देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब ये सारे आए थे तो आपको फॉरेन ऑफिस का बंदा बिठाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिन पर कई ऐसे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कि जिनका माजी बेदाग रहा है वो इन मामलात पर आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन लगता यही है कि उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की सदा साबित होती है। लेकिन इसके बावजूद हम भी उनके साथ शामिल हैं, हम भी इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे कि जो गलत है उसको गलत बताएंगे। ये नहीं कि किसी के खिलाफ किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इन्हीं में से एक पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी और 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के रुकन आमिर सुहेल, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, कैसे देखते हैं, अभी एक नई कहानी आई है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत पंजाब को 50 करोड़ रुपए दे रहा है वासा को कि वो वहां निकासी आप का जो सीवरेज सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, जो स्टेडियम के सामने निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है 50 करोड़ रुपए देना, क्योंकि 9 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी इमदाद देती है। तो आप नहीं समझते कि फिर ये पॉलिटिकल उसमें यूज कर रहे हैं पैसा क्रिकेट का है, क्रिकेटर्स पर खर्च होना चाहिए? देखिए, आपको अगर तो स्टेडियम की अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है और आप जो सेवरेज सिस्टम आपके कदाफी स्टेडियम को इफेक्ट कर रहा है, तो फिर तो इसमें थोड़ी बहुत समझ आती है। लेकिन चूंकि ये कदाफी स्टेडियम इज नॉट ओन्ड बाय पीसीबी, ये पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत है, तो आप समझ लें या तो उन्होंने किराया दिया है, ये हाला काम तो पंजाब गवर्नमेंट का है ना कि सारा सेवरेज सिस्टम जो है, हर चीज जो है उसको जो है टिप टॉप करें। सो बेसिकली आप समझ लें किराया ही दिया है कदाफी स्टेडियम का। वो क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई थी मोहसिन नकवी की सदारत में पंजाब काबीना की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 1 अरब से ज्यादा का खर्चा था, उन्होंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, निगरान हुकूमत है। लेकिन पीसीबी जो है, आपको पता है कि कौन लोग हैं, वो आगे आया कि नहीं हम आपकी मदद करते हैं, हालांकि उसका पीसीबी से दूर का नजदीक का ताल्लुक नहीं है स्टेडियम, वो बहुत दूर है निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चलें, इस पे तो बात करेंगे, लेकिन आप अपनी अक्सर आपकी मैं वीडियोस देखता हूं, आप उसमें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से एक, जिसे कहना चाहिए, दिल बर्दाश्ता होकर गुफ्तगू करते रहते हैं, और एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से आप कहते हैं कि मामलात ठीक होने चाहिए। आप तो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को भी कहते हैं अगर वो नहीं संभाल सकते तो मुस्तैफी हो जाए। तो आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? इलेक्शन तक जारी रहेगा या आप समझते हैं कि तवील से तवील तर होता जाएगा? नहीं, आई थिंक अगर ये इलेक्शन ना करवा पाए तो फरवरी में ये मैनेजमेंट कमेटी खत्म हो जाएगी, और जो मुझे लग रहा है कि या एक और मैनेजमेंट कमेटी आएगी या एडहॉक लग जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। लेकिन आपने एक किया कि वीडियो देखते हैं और दिल बर्दाश्ता होके मैं बात करता हूँ। देखिए, दिल बर्दाश्ता नहीं, अगर आपने रिसेंटली माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट और इनके जो वीलॉग्स हैं, पॉडकास्ट अगर आपने देखी हैं, तो जिस तरह ये तमस्खर उड़ाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की वर्किंग का, वो सुन के आपको दुख होता है। आप क्वेश्चन ये करते हैं अपने आप से कि यार वो कौन सा टाइम आएगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी वर्किंग ठीक करेगा। देखिए, ये जो पाकिस्तान बोर्ड है, आप देखें कि ये कितना तगड़ा बोर्ड हुआ करता था। 80s और 90s में, मिड 90s तक बहुत तगड़ा क्रिकेट बोर्ड था आपके बोर्ड जो है, अगर कोई आईसीसी में कोई तजवीज या कोई एजेंडे पे कोई चीज लेके आता था तो वो सुननी पड़ती थी सबको और उसके ऊपर एक्शन होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि आप अपनी क्रिकेट नहीं सही तरह संभाल पा रहे, तो फिर आप बड़े एजेंडे पे किस तरह जा सकोगे? और फिर जब आपको लेफ्ट राइट एंड सेंटर
आपका मजाक उड़ाया जाएगा तो फिर दुख तो होगा। लेकिन आमिर, एक और चीज आ रही है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है, भारतीय मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई कि ये भी शायद हाइब्रिड मॉडल पर जाए, और अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो अगर आपका क्रिकेट बोर्ड कमजोर होगा जब भी इस तरह की चीजें आएंगी। हालांकि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब गए थे, 2 दफा भारत गए, एक दफा पाकिस्तान इंडिया के मैच पर और फिर उसके बाद फाइनल पर। तो क्या ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये तो हमारा राइट है, इसकी वजह से हमने जो है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से एशिया कप के मैचेस जो है वो बाहर कराए, हालांकि उसूलन नहीं कराने चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये? जी देखिए इकबाल भाई, आप को याद होगा जब हम वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये आपके पास इतना बड़ा मौका अगले कई सालों में नहीं आएगा सही। कि इंडिया को आपने टेबल पे बिठाना है और उनको बताना है कि भाई अगर आप हमारे साथ बायलैटरल और अगर पाकिस्तान नहीं आते तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। चले आप वर्ल्ड कप खेलने चले गए, आप इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर देते, लेकिन जब आप के लोग जो डिसीजन मेकर हैं वो पाकिस्तान को जो है वो बेगर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप और मैं क्या करेंगे? देखिए नजम सेठी साहब ने जब ये फैसला किया कि जी हाइब्रिड मॉडल मान लिया, उस वक्त आसान तरीका था कि अगर इंडिया नहीं आएगी भाई, ये एशिया कप आप कहीं और ले जाओ, कोई और जो है क्रिकेट बोर्ड करवा दे, आप श्रीलंका को दे दो, अगला हम ले लेंगे, लेकिन हम इसके साथ साथ इंडिया भी नहीं जाएंगे भाई वर्ल्ड कप खेलने। ये कोई तरीके का नहीं है। लेकिन हम लोग जो है जब 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 लोहा गर्म होता है उस वक्त नहीं करते कुछ, हम उस वक्त कुछ कर नहीं पाते, तो उसके बाद फिर हम ये जब बातें करेंगे तो फिर ये अब आपने सही कहा ना कि ये हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाज नहीं आना। सही सही। लेकिन तो अब आप जी कि जी लोहा बोलिए। गर्म कब होता है, किस वक्त हमने जो है अपनी बात मनवानी है, और किस वक्त जो है अगले को जो है आपने ये बताना है कि भाई हमारा पाकिस्तान भी एक बड़ा नाम है। जब आप पाकिस्तान को खुद ही जो है वो मट्टी करना चाहते हैं, तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आमिर, रमीज राजा से लाख इख्तिलाफ सही, जब यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम दौरा अधूरा छोड़कर सितंबर में चली गई थी और इंग्लैंड ने उसके फौरन बाद पाकिस्तान आने से इनकार किया था, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया था कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड में क्या सिर्फ लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं? कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते? जो मैनेजमेंट कमेटी आप मुझे बताएं, उसमें कितने क्रिकेटर्स शामिल है? एक भी क्रिकेटर शामिल नहीं है, सियासी बुनियादों पर भर्तियां हुई हैं। तो इनमें इतनी तपड़ नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि ये आंखों में आंखें डालकर बात करें। देखिए बात यह है कि जब जब आपकी अपनी जो है पोजीशन वो तगड़ी नहीं है, तो फिर आप तगड़ी बात किस तरह करेंगे? बात सिंपल सी है कि जिस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में म्यूजिकल चेयर्स चल रही हैं, और आप देखें ना कि मुझे आप सिंसियरिटी बता दें कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप खेलने जा रहा था और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था। ज़का अशरफ साहब आए क्रिकेट बोर्ड में, जो जाने वाले थे उनके लिए जो है वो लैंडमाइन बिछा के गए, मुकदमे कर रहे हैं, उनका धान इधर लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं, और उनको भी आइडिया नहीं हुआ कि भाई वो तो होता रहेगा, मेरे लॉयर जाके जो है उसको डील करते रहेंगे, मैंने जो काम करने में आया हूं वो करना है। वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। सो हम इसके बारे में जितनी भी बात करेंगे, इनको तो कोई असर होना नहीं है। ये आए हैं, इन्होंने वो तस्वीरें खिंचवानी है बड़े बड़े लोगों से, अपने लाउंज या ड्राइंग रूम में लगा देनी है, और फिर वाकया बताने होते हो मैं उससे मिला था, उसको तो मैंने इस तरह कर दिया, उसको मैंने छठी का दूध दिला दिया। तो ये इस तरह के जब लोग आएंगे तो फिर आप अच्छे की तवक्को कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया माइकल वॉन, एडम गिलक्रिस्ट, कि जिस तरह वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आप उनको मौका देते हैं तो वो करते हैं ना। वेयर एज आप देखें ना, माइकल वॉन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करता है, वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी बड़ी ऊंची वाली जगह पे देखता है। लेकिन जब आप ये वाली हरकतें करोगे, तो आपने ड्राइंग रूम की बात की, तस्वीरें थोड़ी लगाई, ड्राइंग रूम में तो बुला लिया। आपको पता है रॉजर बेनी, राजीव शुक्ला, सबको ड्राइंग रूम में बुलाया अपने घर, उनको दावत दी। तो हम तो इस तरह के हैं कि हमारे चेयरमैन को तो कोई नहीं बुलाता अपने घर के, बुला ले आके इनको दावत दे, हमारे पास तो कोई खबरें भी नहीं आई। आप मुझे ये बताएं कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं
इंडियन क्रिकेट के, वो कौन करता है? जय शाह। इनके आने का मकसद, वो अपना टाइम पूरा करके गए हैं। उन्होंने अपना मकसद हासिल करना था, वो कर गए। उनको कहीं ना कहीं उनको खतरा था कि व्हाट इफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया वर्ल्ड कप खेलने से, व्हाट सही। अगर पाकिस्तान नहीं आता। वो उसको कवर करने के लिए कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, लेकिन हमें इदराक नहीं होता चीजों का। तो हमारे पास इतना विजन नहीं है कि हम देखेंगे यार ये सुनहरी मौका है, जिस तरह आप कह रहे थे कि ये सुनहरी मौका है, जब वो आए आप उनसे निगोशिएट करें, फॉरेन मिनिस्ट्री के बंदे को बिठाएं कि बात करें उनसे कि जनाब हम वर्ल्ड कप खेलने उस सूरत में जाएंगे कि जब आप हमें कोई गारंटी दें कि आप पाकिस्तान चले एशिया कप नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी दें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हमें, तो इसका मतलब हमारा विजन नहीं है। नहीं, उनकी देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब ये सारे आए थे तो आपको फॉरेन ऑफिस का बंदा बिठाना चाहिए था। उसके बाद आपने अगर कोई भी बात माननी थी तो आपने कहना था कि आपकी गवर्नमेंट हमें जो है वो एश्योरेंस देगी। हम बीसीसीआई की एश्योरेंस नहीं मानते, क्योंकि बीसीसीआई एंड ऑफ द डे जाके उस क्वेश्चन में चला जाता है कि यार हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही। ये पॉलिटिकल जो है कबाहते हैं, इसकी वजह से नहीं। सो आपको अपना भी फॉरेन ऑफिस का बंदा बिठाना चाहिए था, और उधर से आपको गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बुलाना चाहिए था जो आपको एश्योरेंस देता, और उसके बाद आप चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कहां पे सोचना है पाकिस्तान का। बिल्कुल। अच्छा आमिर, आपने कहा वाकई में मजाक बन गया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यू टर्न लेते हैं, कभी इंजमाम की अभी तक रिपोर्ट किसी के सामने नहीं आई, लगता है प्रेशर है इन पर, क्या 1 महीने से ज्यादा हो गया। फिर तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, फिर रिवर्ट कर लेते हैं डिसीजन, फिर उसके बाद ये वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, वो डिसीजन रिवर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सलमान बट को शामिल करते हैं, वो डिसीजन रिवर्ट कर लेते हैं। इतने सारे फैसले पाकिस्तान क्रिकेट में जिस अंदाज से हो रहे हैं, जग हसाई हो रही है हमारी। आप कैसे देखते हैं? लोग तो ये कहते हैं कि 2000 और उसके बाद वाले जो क्रिकेटर्स वो आ गए, और वो नो डाउट के अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन वो क्रिकेट चलाएंगे जो आदमी अगस्त में रिटायर हुआ, मैं वहाब रियाज की बात कर रहा हूँ, वो अब चीफ सेलेक्टर हैं, या दीगर लोगों को उन्होंने रखा है। आपकी क्या राय है एज अ फॉर्मर कैप्टन, एज अ फॉर्मर चीफ सेलेक्टर? मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं, एज लॉन्ग एज वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं, और उनको आइडिया होता है कि हमें काम करने की जरूरत क्या है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए क्या। अगर तो वो आपको टेबल पे ला के देते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, जब आप कोचिंग की और दूसरी चीजों की बात करते हैं, उसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो क्रिकेट बोर्ड को जो है वो करना, जो सही मानों में करना चाहिए, जिससे बेहतरी आएगी, वो ये है कि जो अभी करंटली जो प्लेयर रिटायर होके आए हैं उनको जूनियर टीम के साथ लगाएं, उनको ग्रास रूट लेवल पे लगाएं, ताकि वहां से काम करके जब वो अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं तो मेरिट के ऊपर आपको पहले अंडर 19 का कोच बनाएं उनको। जब आप रीजन से उनको ऊपर लेके आएंगे, जो सबसे अच्छा काम करेगा वो जूनियर टीम का बनेगा। फिर जो जूनियर टीम में अच्छा काम करेंगे वो पाकिस्तान ए टीम का कोच बनेगा। अगर वो ए टीम में अच्छा कोई लड़का काम करता है एज ए कोच, वो पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ आएगा। सो जब तक ये आप क्राइटेरिया नहीं करेंगे, तब तक तो हर कोई ये कहेगा यार मैंने मलाई खानी है। अगर मलाई इतनी ज्यादा है दूध के ऊपर तो खाओ, अवेलेबल है तो खाओ। हफीज को जैसे इन्होंने डायरेक्टर बनाया क्रिकेट की, ठीक है उन्हें समझ है, लेकिन एकदम से आप समझते हैं कि वो जो खिलाड़ियों के साथ खेला हो, अगर वो बन जाएगा किसी बड़ी पोस्ट पर, तो फिर उससे मामला सही तरीके से चल सकेंगे, या ठीक है इस तरह का? अभी तक इकबाल भाई, मुझे अभी तक ये पता नहीं लगा कि उनका रोल क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। सही सही। क्या वो कोचिंग करेंगे या वो टीम के मामलात को हैंडल करेंगे? अगर वो टीम के मामलात को हैंडल करते हैं तो फिर आपने मैनेजर क्यों लगाया, फिर आपने असिस्टेंट मैनेजर क्यों लगाया? ठीक है, अगर वो कोचिंग वाले मामले में है, फिर आपके पास बैटिंग कोच भी है, स्पिन बॉलिंग कोच भी है, फास्ट बॉलिंग का भी है। तो वो अभी कंफ्यूजिंग है, अभी पता नहीं लग रहा कि रोल है क्या। जब तक रोल नहीं पता लगेगा कि मोहम्मद हफीज का रोल क्या है, तब तक आप इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपके पास जो एक
नंबर ऑफ लेग स्पिनर्स है वो काफी बड़ा है, जो रिस्ट स्पिनर है। ठीक है, आपने बॉलिंग कोच कौन लगाया? जो फिंगर ऑफ स्पिनर। स्पिन। सही सही। तो ये तो सोचने अगर वालों आप की बात है ना, अगर जो आपने उसको विजन। नुमान अली के लिए लगाया है कोच, हम्म, जो फिंगर हम्म। स्पिनर है, तो वो तो खुद कोचिंग कर देगा। सही, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। लेकिन आमिर, अब जिस तरह से थोड़ा चलते चलते आपसे ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करता हूँ। आप पाकिस्तानी टीम के साथ कई बार ऑस्ट्रेलिया गए, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी मेंबर थे। टूर हमेशा से टफ होता है, और जिस तरह की सूरत हाल थी कि जो मैच हुआ, आज तीसरा दिन था, हम तो उनके 4-5 ही आउट कर सके। हमारी बॉलिंग बड़ी कमजोर नजर आ रही। 8 बॉलर्स आजमाए शान मसूद ने, 3 तो पार्ट टाइम थे, सऊद शकील, बाबर आजम और इमामुल हक, उसके अलावा 5 मेन बॉलर्स, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रहे। आप इस टूर को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप माजी में ऑस्ट्रेलिया का कई दफा टूर कर चुके हैं। देखिए, टूर तो मुश्किल है, आप आज तक जीत नहीं सके वहां पे। किसी को ख्याल आया है, कोई चैलेंज लिया है कि हम लोग साउथ अफ्रीका में भी नहीं सीरीज जीत पाए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं सीरीज जीत पाए, हम लोग वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर्स बहुत अरसे से नहीं जीत पाए? क्या किसी ने चैलेंज लिया है? क्या किसी ने सोचा है कि हमने ये जो चीजें हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना, जाके साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारना है, हमने वर्ल्ड कप जीतना है? उसके लिए किसी ने आज तक विजन दिया आपको, या कोई वर्किंग नहीं। आपको करते हुए नजर आए? सही कह रहे हैं। तो फिर तो इसको कैसे। जी। जब तक ये चीजें सामने रख के फैसला हम्म, साजी नहीं होगी, हम्म। तो आपका क्वेश्चन जो है वो वैलिड रहेगा अगले पता नहीं कितने सालों तक। लेट्स होप कि इस दफा पाकिस्तान की टीम अच्छा कर जाए ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, आप ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी पे लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वनडे के, वो तो फर्स्ट क्लास काफी अरसे से नहीं खेले, T20 खेले, फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट खेले, अब वो टेस्ट मैचेस में जो है वो बॉलिंग करेंगे। और वो टेस्ट मैच श्रीलंका में उन्होंने बॉलिंग की थी जुलाई में, और उसके बाद अब वो टेस्ट मैच में बॉलिंग करेंगे। सारी बॉलिंग उनके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। आप पाकिस्तान के पेस अटैक को किस निगाह से देखते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड है, हम्म, और सारा आप जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ देखेंगे। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया आपने। वैसे आपको याद हम्म, होगा जब एशिया कप हो रहा था और कुछ बॉलर्स को इंजरीज हो रही थी, तो बड़ा हम्म, वावेला मचा हुआ था। काफी लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी वर्कलोड फास्ट बॉलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, इनको रेस्ट हम्म। करवाना चाहिए था। इनको जो है इतनी ज्यादा आपको हर फॉर्मेट खिलाने की जरूरत नहीं है, बड़े लोगों ने ये कहा। फिर सही। आपने क्या किया? शहनशाह कुछ अफरीदी नहीं। को कप्तान बना दिया। ठीक है, ये वर्कलोड आपने कम किया है। अब हम्म। आप क्या क्या कहलवाना चाह रहे हो मेरे से इकबाल भाई? छोड़। बस ठीक है। लेकिन ठीक है। हम दुआ करते हैं। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट में हो, और जो अपने सही सही ख्यालात का इजहार करें, किसी एजेंडे के बगैर, किसी एंगलिंग के बगैर, तो फिर मजा भी आता है और लोग भी सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आमिर। थैंक यू इकबाल थैंक यू भाई। वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।